Hello students, welcome to Times of Mathematics YouTube channel. टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग के सेकंड वीडियो लेक्चर में कुछ सिंपल एमसीक्यूज पर बात करेंगे। उसके बाद कुछ टॉपिक्स के एमसीक्यूज पर बात करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में आपने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 13 क्वेश्चन आपका है LPP स्टैंड फॉर। फर्स्ट ऑप्शन है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोसेस, लेफ्ट प्रॉब्लम प्रोग्राम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग। तो इसका आपका क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग। तो हमारा जब ये डेवलप हुआ था, ये हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो ये आपके थोड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं जो मैं करा रहा हूं, फिर हम टॉपिक्स पे बात करेंगे जो आपके मेन टॉपिक्स हैं। इससे पहले ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ए ब्रांच ऑफ। आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग LPP जो ब्रांच है वो किसकी है, OR की, ऑपरेशन रिसर्च की आपकी ये ब्रांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, देखियो आप यूज कर सकते हैं LPP को सोल्व करने के लिए। आप ग्राफिकल मेथड आप मेनली यूज करते हैं जब स्टार्टिंग आपका फर्स्ट चैप्टर ही है, फिर उसके बाद सिंप्लेक्स आप पढ़ते हो, एनालिटिक फंक्शन भी आप यूज करते हैं। तो आपके सारे के सारे ये क्या हैं, सोल्व करने के आपके मेथड हैं जितने भी हैं। नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन, फॉर द इनइक्वलिटी 4x + 3y > 24 द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए मैं दिखाता हूं आपको। देखिए आपकी क्या इक्वेशन है, 4x + 3y > 24। अब देखिए अगर मुझे अगर ये कोई लाइन होगी, कोई ना कोई ये कट करती होगी x एक्सिस को, अगर ये x एक्सिस को कट करती होगी तो यहाँ y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर ये कट करती है x एक्सिस की तो हम क्या कह सकते हैं, y = 0। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, y = 0 पुट कर सकते हैं। तो हमने y = 0 पुट किया तो आपका क्या आ गया, 4x > 24। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या मिला, x > 6। हम इसे > को हम इक्वल में ही लिख लेते हैं, ये इसके इक्वलेंट ही मान के चल लेते हैं, दोनों इक्वलेंट ही है। नेक्स्ट में हम क्या कर लेते हैं, इस बार हमें y एक्सिस पे कट कर रहा है। देखो ये लाइन होगी कहीं ना कहीं y एक्सिस पे कट करती होगी। तो हमने क्या कर लिया, अगर ये y एक्सिस पे कट करती है तो ये क्या देता होगा, x = 0 पॉइंट आपका देता होगा कहीं इस लाइन पे। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 3y, 4x पे x की वैल्यू 0 रख ली, 3y > 24, y की वैल्यू क्या है, > 8। हम इसको इक्वली मान के चलते हैं। अब देखिए हमारी जो ये इक्वेशन है ये 24 से ग्रेटर है, हमेशा क्या देगा, ग्रेटर वैल्यू देगा। x और y की हमेशा वैल्यूज जो भी देगा, इससे देखो बाहर की वैल्यूज होंगी सारी की सारी। अब आप ऑप्शन पे जाते हैं। देखो ऑप्शन आपके पास क्या है, 0 0। आप अगर देखो यहाँ पे 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 × 0 + 3 × 0। तो देखो > क्या है, 24। तो वैल्यू क्या आई, 0 + 0 > 24। बट ये वैलिड नहीं है, देखो कभी भी 0 तो कभी भी ग्रेटर देन नहीं होता, तो ये वाली तो कंडीशन फेल होगी। तो देखो 0 0 कहाँ है, यहाँ देखो इस रीजन के अंदर की साइड है। देखो यहाँ से अंदर है, यहाँ से भी। हम इस ग्राफ पे बात कर लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन दी गई है 4x + 3y > 24। अब देखिए इस 24 में हमने आप पॉइंट निकाल चुके हैं। आप ये पॉइंट हमने 6 0 आपने निकाला भाई। यहाँ पे क्या था, y = 0, तो पॉइंट आपका क्या बना, यहाँ पे 6 0। यहाँ पे पॉइंट आपका क्या बना, x की वैल्यू आपने 0 रखी और पॉइंट आपका दूसरा क्या हो गया, 8। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं, 6 0 पे आपका पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट आपका क्या है, 0 8 है। इन दोनों को ड्रॉ कर लिया, तो ड्रॉ करने पे आपको लाइन आई। अब देखिए ये क्या है, ये जो लाइन है आपकी 24 > क्या है, 24। तो मतलब हमें क्या करना है, देखो अगर मैं क्या करता हूँ, आपको ऑप्शन क्या दिए गए हैं, a की वैल्यू दी गई है 0, 0, 0। तो मतलब यहाँ x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। तो x और y की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। ये देखो x की वैल्यू मैंने 0 रख ली, y की वैल्यू भी आपने क्या रख ली, 0 रख ली। तो 0 रखोगे तो 0 + 0 > 24। पर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, 0 तो कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता है 24 से। सिमिलरली आप सेकंड वाले ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, 0, 0। या इसी का पहले हाथ का देख लो, 0, 0। तो ये वाली कंडीशन फिर फेल होगी। फिर 0,6 है दूसरा पॉइंट इसका, x की वैल्यू है, y की है, फिर रखिए वहां पे आप वैल्यूज रखोगे यहाँ पे, तो आपका क्या आएगा
आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 24। तो आपका 0 प्लस 18 ग्रेटर दैन इक्वल टू 24। बट ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है, तो ये भी फॉल्स हुआ, ये कंडीशन भी। थर्ड वाले ऑप्शन पे जाते हैं 0,8। देखो थर्ड वाला ऑप्शन है 0,8 और 6,0। मतलब एक पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट हो सकता है दूसरा। तो हम चेक कर लेते हैं। तो आपकी इक्वेशन ये है 4x, तो 4 इंटू 0 पहले ये पॉइंट x की वैल्यू ये y की है, फिर रखेंगे ये x और ये y। तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8 ग्रेटर दैन इक्वल टू 24। तो ये क्या आ जाए 0 प्लस 24 ग्रेटर दैन इक्वल टू 24। देखो इक्वल और ग्रेटर थी तो इक्वलिटी का कंडीशन कंप्लीट हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं ये वाला पॉइंट तो आपका करेक्ट हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। इस वाले पॉइंट पे जाओगे तो आप क्या रखोगे, वैल्यूज रखोगे। फिर यहाँ पे देखिए वैल्यूज आप कहाँ रखोगे, देखिए आप वैल्यूज कहाँ रखोगे। देखो यहाँ पे 4x, x की वैल्यू अब यहाँ से आप क्या रख रहे हो 6, 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0। तो आपका क्या रहेगा 4 इंटू 6 24 प्लस 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 24। तो आपका क्या रहेगा 24 ग्रेटर दैन इक्वल टू 24। तो देखो ये भी इनइक्वलिटी आपकी, भाई ग्रेटर तो हो नहीं सकता लेकिन इक्वल तो है, तो ये भी आपकी ट्रू हो रही है। तो मतलब देखो आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है, सी वाला। ये आपको चेक करना है। देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट वाला देखिए। इनइक्वलिटी 4x प्लस 5y लेस देन 18 द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर। देखिए ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस जैसा है, आप इसको खुद करिए। Which of the following technique is used for solving a LPP by graphical method? ये क्या कहता है कि बताइए कि ग्राफिकल मेथड में हम कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। तो उसके लिए भी मैं आता हूँ। देखिए थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, सारे क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, फिर मैं टॉपिक समझा। देखिए द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर द सोल्विंग ए LPP बाय ग्राफिकल मेथड। आपको क्या करना है, हमें कोई ग्राफिकल मेथड सोल्व करना है, उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं। सबसे पहले क्या है, एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट रूल। हमारे पास एक रूल है एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट रूल। दूसरा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन, आइसोट्रोपिक लाइन, आइसोकोस्ट लाइन। ये आपकी क्या है, ये एक ही बात है, इन तीनों की बताऊंगा इनको आगे जब आपका क्वेश्चन करेंगे इनका क्या मतलब है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट पे काम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेता हूं उसके लिए। यूजिंग आइसोकोस्ट लाइन मेथड द मिनिमाइज वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 10x2। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दिया, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आपको दिए गए हैं ये वाले, उनको मैंने इक्वेशन मान लिया है। और नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन आपको दिए गए हैं x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपको सोल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मेरा स्टेप फर्स्ट था फॉर्मुलेट द LPP, हमने फॉर्मुलेट कर लिया, ये LPP फॉर्मुलेट है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो आपको इनइक्वलिटी दी गई है, आपको प्रीवियस जो आपको वीडियो थी उसमें बताया गया था कि अगर लेस देन है तो हम स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल, ग्रेटर देन है तो हम वो चेक करते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है, जो कंस्टेंट आपको दिए गए हैं इनको इक्वेशन के टाइप में लिख लेना है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन दी गई है उसको हमने, इक्वेशन जो आपको इनइक्वलिटी दी गई है उसको हमने क्या कर लिया, इक्वेशन टाइप में लिख लिया, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40। देखो यहाँ मैंने लेस देन इक्वल हटा दिया, केवल इक्वल लिया। अब देखिए हमें इसके लिए पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालने के लिए वही मैंने आपको बताया था, एक बार आप x1 को 0 रखिए, एक बार x2 को 0 रखिए। जब सबसे पहले हम x1 को 0 कर लेते हैं तो x2 की वैल्यू आपकी क्या आई 20। ऐसे ही फिर x2 को 0 करोगे तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आई 40। सिमिलरली आपको क्या करना है, इक्वेशन को आपने ऐसे ही सोल्व कर लिया, x1 को एक बार 0 किया, फिर x2 को 0 किया, उसके लिए हमारे पॉइंट ही आ गए। ऐसे ही थर्ड वाली इक्वेशन को सोल्व कर लेना है, उसके लिए भी आपकी आ गई। तो मैंने सीधा आपको एक टेबल बना ली। मैंने क्या कर लिया, कंस्टेंट आपके जो थे वो यहाँ लिख लिए, और जो x1 और x2 के लिए आपकी वैल्यूज आई वो यहाँ लिख ली। देखो पहली वाली इक्वेशन के लिए जब आपने x1 रखा तो 20, x2 की वैल्यू, जब x1 40, x2 आपने 0 रखा तो x1 की 40, ऐसे ही यहाँ रख लिया, ऐसे मैंने यहाँ कर लिया। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आपका क्या है x1 है, ये आपका क्या है x2। तो आपको क्या करना है, 0 तो यहीं पे नहीं रहेगा, 20 अब यहाँ पे गए आप 20 x2 पे। अब देखो पॉइंट आपका क्या मिला, ये पॉइंट मिला। अब दूसरा पॉइंट क्या है आपका 40 0, तो 40 आप कहाँ जाओगे, 40 यहाँ, और 0 फिर जाओगे तो y एक्सिस पे 0 है ही नहीं, तो यहाँ पे जाओगे आप। तो दूसरा पॉइंट मिला। आपको क्या करना है, इनको मिला देना है दोनों को। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन ये बनी। सिमिलरली सेकंड के लिए ये रही, देखो 0 30, 0 यहीं पे और 30 ये रहा आपका। फिर ऐसे ही 10 0, इन दोनों को मिला दीजिए, सेकंड लाइन बन गई आपकी। सिमिलरली ऐसे ही थर्ड वाली लाइन के लिए 0
20 0 20, यहाँ पे आ गया पॉइंट, फिर 15 0, 15 0 के लिए आपका पॉइंट, ये दोनों को मिला दोगे, थर्ड लाइन आपकी ये बन। अब देखिए हमें क्या करना है, ये लाइन आपकी ड्रॉ होने के बाद अब देखो x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 40। अब देखो फर्स्ट लाइन लेस देन है, मतलब हमें फर्स्ट लाइन से क्या करना है, हमेशा लेस देन रहना है नीचे की साइड में, इस तरह इस टाइप से नीचे की साइड में। तो देखो इससे तो नीचे नीचे रहना है। अब इसके बाद सेकंड लाइन, देखो सेकंड लाइन कौन सी है, ये सेकंड लाइन से उसने कहा कि ग्रेटर रहना है, तो ग्रेटर मतलब इससे अबो की साइड में, ऊपर की साइड में हमें पॉजिटिव वैल्यू इधर की साइड बढ़ेगी, तो हमें क्या करना है, इसकी साइड रहना है। लेकिन देखो इससे बड़ी जो नेक्स्ट वाली इक्वेशन है वो देखो इससे बड़ी है, यहाँ पे जा रहा है, देखो ये रहा, जहां जहां हमें बड़ा मिलेगा उधर की साइड जाएंगे। देखो तो इक्वेशन ये जा रही है थर्ड वाली, ये भी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो हमें क्या करना है, यहाँ से ग्रेटर जाना है, लेकिन ये भी ग्रेटर था, पर हमें जो मैक्सिमम ग्रेटर है वो लेना है। मैक्सिमम ग्रेटर देखो यहाँ से है, लेकिन देखो यहाँ तक जाने के बाद जो सेकंड वाली लाइन थी वो इससे ग्रेटर होगी, तो हमें अब इस वाली लाइन को छोड़ देना है, अब हमें ग्रेटर वाली लेनी है सेकंड वाली। तो हमारे पास ये क्या बन गया जी, ये रीजन बन गया, इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। हमने किसी के हेल्प से बनाई, ये कंस्टेंट आपको दिए गए थे, उसके लिए हमने पॉइंट निकाले, उन पॉइंट की हेल्प से हमने ये फिजिबल रीजन बना लिया। अब देखिए फिजिबल रीजन बनाने के बाद में हमारा फर्स्ट क्या है रूल, एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट रूल है। हमें क्या करना है, इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जो आपका फिजिबल रीजन आया, जो फिजिबल रीजन आया केवल उसके कोऑर्डिनेट, इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, ये देखो एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है फिजिबल रीजन का, एक इंटरसेक्शन ये है, एक इंटरसेक्शन ये है, एक ये है। जहां फिजिबल रीजन बना हुआ है केवल वहां, बाकी और को नहीं देखना है, बस केवल फिजिबल रीजन वाले को। तो हमने चेक कर लिया। अब देखो पॉइंट पी, सबसे पहले हम पॉइंट पी ले लेते हैं। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमने देखा, कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट। देखो ये इक्वेशन कौन सी है, सेकंड, ये इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट। इन दो देखो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है आपस में। इंटरसेक्ट अगर कोई इक्वेशन कर रही है तो उसको सोल्व कर लेना है आपको। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, क्यू, इंटरसेक्शन जो पॉइंट है क्यू। अब देखो इसको कौन कौन कट कर रहा है, अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड और थर्ड लाइन को आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही थर्ड और सेकंड और थर्ड लाइन को सोल्व करने के बाद आपको x1 और x2 की वैल्यू मिल जाएंगी। वो वैल्यू मैंने निकाल ली, वो आपको 6 और 12 आई, वही लिख देनी है। अब देखो ये आया, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट एक ये है, बट ये तो पहला ही हमारे पास है पॉइंट, r की वैल्यू तो हमारे पास है 15 और 0। ऐसे ही फिर s की वैल्यू हमारे पास है 40 और 0। ये वैल्यू आपने लिख ली। देखो ये कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट ये है, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट ये है, पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट ये है, पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट आपके ये हैं। अब आपको क्या करना है, हमें क्या चेक करना है, हमें मिनिमम चेक करना है। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था मिनिमम वैल्यूज, ठीक है, मिनिमाइज वैल्यूज आपको निकालनी थी। तो हमें क्या चेक करना है, ये वैल्यूज आप जो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है, जैसे देखो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया आपको, मिनिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू 20x1 प्लस के 10x2, ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया। अब आपने जो पॉइंट निकाले, देखो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको निकाले, आपने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने निकाले 4 और 18। तो आप यहाँ पे जब 4 और 18 वैल्यूज रखोगे, मतलब ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन में। पुट करोगे तो आपका क्या जाएगा, 20 × 4 प्लस 10 × 18, 80 प्लस 180 260। तो देखो ऐसे ही आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज निकाल लेनी है कोऑर्डिनेट से, इसी में रखने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखने के बाद। तो मैंने ये वैल्यूज निकाल ली आपको। तो ये वैल्यूज निकालने के बाद आपको ये देखना है, अगर आपको मिनिमम देखना है, आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो आप क्या करोगे, इसमें मिनिमम वैल्यू देखोगे। अगर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना था, मिनिमाइज करना था, तो आप देखो मिनिमम वैल्यू देख रहे हो। तो देखो जो मिनिमम वैल्यू मिली हो किस पॉइंट पे मिली, क्यू पॉइंट पे। तो पॉइंट देखो ये रहा आपका क्यू, ये रहा। तो मिनिमम वैल्यू देखो हमें क्या मिली, ये इस पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो हमने क्या लिख दिया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिनिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू 240। और यही आपको एग्जाम में पूछता है कि आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालिए, मिनिमम या मैक्सिमम निकालिए और आंसर आप अपना दीजिए। अब आते हैं सेकंड पे इसके। सेकंड आपका क्या था, देखिए सेकंड था आपका आइसो कॉस्ट मेथड, आइसो प्रॉफिट मेथड या ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन। अब देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन क्या होती है। हमारे पास आपको क्या दिया गया था, आपको दिया गया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको क्या दिया गया था, अगर मैं कहूं कि फंक्शन हमें दिया गया था जेड इज इक्वल टू
20x1 प्लस के tan x2। हमें फंक्शन क्या दिया गया था, z इजिकल टू 20x1 प्लस tan x2 आपको फंक्शन दिया गया था। अगर इस फंक्शन को मैं मैक्सिमम कर दूं, मैक्सिमाइज कर दूं, अगर मैं इस फंक्शन को मैक्सिमम कर दूं, मैक्सिमाइज कर दूं, तो आप इस फंक्शन को क्या कहोगे, आइसो प्रॉफिट। आज इसको आप क्या करोगे, आइसो प्रॉफिट लाइन के तरह ट्रीट करोगे। देखो कैसे ट्रीट करोगे, दिखाता हूं आपको। देखो यहां ये आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको z दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको क्या दिया गया है, z इज इक्वल टू 20x1 प्लस के tan x2 दिया गया है। आपको क्या करना है, इसमें z इज इक्वल टू 0 पुट करना है। z इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20x1 प्लस के tan x2। 20x1 इधर ही रखा हमने, tan x2 को उधर लेके चले गए, x1 को इधर ले आइए अपॉन x2 माइनस tan अपॉन 20। तो ये आपका क्या निकला, इसको बोलते हैं स्लोप। इसको हम क्या निकालते हैं, स्लोप। अब देखिए ये जो आपका स्लोप निकल के आया, स्लोप का क्या मतलब हुआ कि हमें ये जो देखो ये लाइन थी आपकी x1 थी, ये x2 थी। मैंने केवल यही काम जो पिछली अभी आपने फिगर बनाया था वही सेम फिगर है, बस केवल एक लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ की है, वो मैं बता देता हूँ कौन से वाली, ये स्लोप वाली है। तो आपने क्या किया, देखो स्लोप है ये आपका x1, आप क्या कर रहे हो, x1 को लेके जा रहे हो -10 पे, तो -10 की दर देखो ये रहा, -10 इधर है, 20 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देखो 20 यहाँ पे पहुंच गया आपका। आपने क्या किया कि इसको ओरिजिन को सेंटर मान के देखो, यहाँ पे ये ओरिजिन है और इसको जो पॉइंट आपने निकाला, हमने क्या कर ली, इसको दोनों को ड्रॉ कर ली मिला के एक लाइन, हमने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली लाइन। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, इस लाइन को बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन। अगर इस लाइन को देखो, जो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है। अगर ये क्या हो जाए, इसको मैं मैक्सिमाइज कर दूं तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोफिट लाइन। अगर मैं इसको क्या कर दूं, मिनिमम कर दूं, मिनिमाइज कर दूं, मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू 20x1 प्लस के tan x2। तो अगर इसको मैं मिनिमाइज कर दूं तो आप क्या कहोगे, ये आपका क्या है, आइसोकोस्ट लाइन। तब हम इसको क्या बोल देंगे, आइसोकोस्ट लाइन। ध्यान रखना, आइसो प्रॉफिट लाइन और आइसोकोस्ट लाइन में दोनों में बस केवल एक डिफरेंस है, मैक्सिमाइज का और मिनिमाइज का। तो देखिए अब आते हैं वापस, ये इधर का सेम प्रोसीजर वही है पुराने वाला, केवल मैंने वो लाइन ही ड्रॉ की है उसी से। कौन से फिगर, उससे टेबल से, जो आपकी टेबल है ये वाली जो टेबल है मैंने केवल इससे ही ड्रॉ किया है, ये वाला फिगर। अब देखिए, अब मैंने स्लोप ले लिया, ये देखिए ये हमारा क्या है, ये वाला स्लोप है। अब हमें स्लोप को क्या करना है, हमें इसके पैरेलल इसको लेके आगे बढ़ना है। ऐसे हम इसको क्या कर रहे हैं, देखो आगे बढ़ रहे हैं ग्राफ की तरफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। अब देखो जो हमारा जो आपने फिजिबल रीजन बनाया था, जो आपने फिजिबल रीजन बनाया था, उसको हमें क्या करना है, उसकी तरफ बढ़ना है। देखो फिजिबल रीजन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो सबसे पहले आएगा, जो सबसे पहले आएगा वो तो उस पॉइंट पे तो हमें क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी उस पॉइंट पे। और जो सबसे बाद में आएगा, देखो इस पॉइंट को देखो सबसे पहले आए हम, देखो वापस आता हूँ, देखो फिर जा रहा हूँ वापस, पैरेलल चलना है इसके, केवल पैरेलल चलना है। जो सबसे पहले आएगा, देखो पहले सबसे आया ये पॉइंट, पी पॉइंट आया, और जो सबसे लास्ट में आएगा, देखो सबसे लास्ट में कौन सा पॉइंट आ रहा है, इसके पैरेलल जा रहा हूँ, देखो सबसे लास्ट में फिजिबल सॉल्यूशन आपका ये है, केवल अंदर अंदर वाला। देखो फिजिबल सॉल्यूशन का सबसे लास्ट पॉइंट आया ये, इस पे आपको मिलेगी आपको मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कहाँ मिली, पी पे, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिली, क्यू पे। अब देखो पी के कोऑर्डिनेट आपको कैसे निकालने हैं, फिर वही बात आई, पी के कोऑर्डिनेट आपको वही सेम तरीका है जो प्रीवियस आपने निकाला था अभी। इंटरसेक्शन पॉइंट 6 और 12 इसके पॉइंट आपने निकाले थे, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करिए, उसके पॉइंट आ जाएंगे। अब इस 6 12 को आपको क्या करना है, इस 6 12 को वापस रख देना है, वैल्यू रख देनी है आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो आपका मिनिमम ऑफ जेड आपको क्या दिया गया था, मिनिमम ऑफ जेड आपको दिया गया था, देखिए 20x1 प्लस tan x2। तो पॉइंट आपने क्या निकाले, देखो पॉइंट आपने निकाले 6 और 12, तो 20 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 12, तो आपका कितना आया, 120 प्लस 120 कितना आ गया, 240। तो आपका मिनिमम ऑफ जेड आ गया ये।
आपको यही फाइंड आउट करना था। मैंने आपको दो तरीके बताए। देखिए, एक तो आपका था पहला एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट, दूसरा क्या था आपका आइसोकोस्ट लाइन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन या आइसोप्रोफिट लाइन या मेथड, जो भी आपके हैं वो इस तरीके से हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए, आइसोकोस्ट लाइन में थोड़ा सा एक और बात बता देता हूं आपको। देखिए, ये आपने लाइन देखो, आप इसके साइड लेके जा रहे हो, ये फिजिबल रीजन आपका। देखो, फिजिबल रीजन में अभी तक जब आप फर्स्ट जगह गए तो देखो आपको केवल एक पॉइंट मिला, आपको केवल सॉल्यूशन मिला केवल एक पॉइंट पे। लेकिन अगर ये लाइन, मैं कहता, देखो मैं एक फिजिबल रीजन और बना देता हूं, एक रीजन और बना देता हूं। ये आपका फिजिबल रीजन है, ठीक है, ये आपका फिजिबल रीजन है यहां तक। ये 0-0 पॉइंट है, यहाँ कुछ पॉइंट रहे होंगे ए और ये बी। अब देखिए, मुझे कोई स्लोप मिल गया, मुझे स्लोप भी मिल गया, इस तरह का ही कोई स्लोप मिल गया। आपने कहा ये स्लोप है, ये भी एक स्लोप है। अब देखिए, मुझे क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या कहा था कि जो सेंटर से जो दूर होगा, दूर की साइड होगा, वो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। जो सेंटर के अंदर वाला पॉइंट होगा वो आपको क्या मिलेगा, सेंटर के जो पास वाला पॉइंट होगा वो आपको मिनिमम वैल्यू देगा हमेशा। तो सेंटर के अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो सेंटर के बाहर वाले पॉइंटों की तरफ मैं भागूंगा। तो देखो, ये वाला जो आपका स्लोप है, ये पूरा का पूरा इस पे कंप्लीट आ रहा है। तो देखो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। इससे पहले आपने सॉल्यूशन एक निकाला था, देखो कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं। देखो, पूरे के पूरे पे कवर कर रहा है ये स्लोप। अब ये पूरे के पूरे पे स्लोप कवर कर रहा है। तो देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। काफी सारे पॉइंट है यहाँ पे, बहुत सारे पॉइंट होंगे इस लाइन पे, तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अब आते हैं आप अपने ऑप्शन पे। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। अब देखिए कितनी टेक्निक हमारे पास, कॉर्नर पॉइंट मेथड भी है, आइसोकोस्ट आइसोप्रोफिट मेथड भी आपके पास में, लेकिन हम दोनों की जगह एक यूज करते हैं। या तो कॉर्नर पॉइंट मेथड से आप चेक कर लीजिए या आइसोकोस्ट मेथड से, दोनों से। मैंने एक से ही कहा कि कोई से एक से, देखो दोनों की वैल्यू सेम आई, चेक किया आपने। तो देखो एनी वन इन ए एंड बी, तो हम दोनों में से कोई सा एक चेक कर सकते हैं। तो आपका कौन सा है, नेक्स्ट आते हैं। द आइसोप्रोफिट लाइन रिप्रेजेंट्स ए बाउंड्री ऑफ फिजिबल रीजन। द आइसोप्रोफिट लाइन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती है, ए बाउंड्री ऑफ फिजिबल रीजन। कोई बाउंड्री तो फिजिबल रीजन की बाउंड्री तो नहीं दिखाता है, ये तो क्या करता है, एक सॉल्यूशन दिखाता है। तो एन इनफाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऐसा तो नहीं है इनफाइनाइट ऑप्टिमम सॉल्यूशन देता है हमें, सॉल्यूशन तो ऑप्टिमम नहीं देता, पर हाँ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देता है, आर विच गिव्स द सेम कॉस्ट, जो आपकी सेम कॉस्ट है। लेकिन वो देखना है कि प्रॉफिट है कि कॉस्ट है। अगर प्रॉफिट, आपने लाइन को प्रॉफिट माना है तो प्रॉफिट ही होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ विच आर गिव्स द सेम प्रॉफिट ही होंगे। अगर यहाँ पे कॉस्ट दिया गया है तो आपको कॉस्ट ही मिलेगी। तो हमें क्या दिया गया, प्रॉफिट। तो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आर विच गिव्स द सेम प्रॉफिट। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, नेक्स्ट वाला क्या है, द आइसोकोस्ट लाइन रिप्रेजेंट। तो आपको समझ में आ गया मैंने क्या कहा था, द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आर विच गिव द सेम कॉस्ट। देखिए, फॉर सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी द आइसोकोस्ट मेथड इज। अब देखिए, एलपीपी को सोल्व करने के लिए आपको आइसोकोस्ट मेथड किस में यूज करते हैं आप, देखो ग्राफिकल मेथड में अभी यूज किया आपने। और सिमिलरली अगर यहाँ आइसोप्रोफिट मेथड आ जाए तब भी आप किस में यूज कर रहे हैं, अभी तो यूज किया था आपने, वो भी ग्राफिकल मेथड में यूज किया था। नेक्स्ट आते हैं, इन द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सोल्विंग एलपीपी टू कन्वर्ट इनइक्वलिटी इनटू इक्वेशन। अब देखिए, आपने क्या कहा कि ग्राफिकल जो सॉल्यूशन आप करते हो एलपीपी में, तो हम इनइक्वलिटी को इक्वेशन में सोल्व करते हैं। तो हम क्या, प्लस या सेलेक्ट, हमने ना तो ऐड किया ना सब्ट्रैक्ट किया। तो हमने क्या किया, ना आर्टिफिशियल यूज किया, हमने केवल सिंपली उसको क्या बना दिया, इक्वेशन बना दी। तो देखो सिंपली एज्यूम दैम टू बी इक्वेशन आपका। यूजिंग आइसोप्रोफिट लाइन मेथड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5। सेकंड दिया गया है ये, और नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन आपको दिए गए हैं ये। आपको सोल्व करना है, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन अभी करके दिखाया है, आपको सोल्व करके इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। लेकिन किससे करनी है, आइसोप्रोफिट लाइन से। देखो मैंने बताया था कि अगर मैक्सिमम होगा तो आइसोप्रोफिट लाइन है, अगर मिनिमम होगा तो फिर आइसोकोस्ट लाइन पूछेगा।
ठीक है। आइसो अगर यहाँ मिनिमम होता तो आइसो कोस्ट लाइन मेथड से करवाता आपसे। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।